हेलो एवरीवन, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल एसी क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए मेरे दोस्त, आज कृष्ण जन्माष्टमी है और कृष्ण जन्माष्टमी के आप लोगों को एसी क्लासेस की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। अर्थात आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में आगे क्या पढ़ना है, क्योंकि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेगुलर पढ़ रहे हैं और ये ट्रिग्नोमेट्री का आज तीसरा लेक्चर होगा। इसमें क्या पढ़ना है वो देखेंगे। हम लोग अच्छे तरीके से ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ लिए कि मान कैसे निकालते हैं, फिर उसका वैल्यू पढ़ लिए कि साइन जीरो, कॉस जीरो, 90, टोटल त्रिकोणमिति फंक्शन का देख लिए। आज देखेंगे दोस्त पूरक कोण। अर्थात आप लोग पढ़े होंगे कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, और वो कैसे होता है। टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है, वो कैसे होता है, ये सब सारे जिक्र करेंगे और हम लोग आगे आज इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। बहुत ही इजी वे में देखेंगे कि कैसे आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्त, पहले बात जब आती है पूरक और समपूरक कोण की, तो मैंने बोलने का मतलब है कि आप लोग ध्यान में होगा कि देखिए कि करना क्या है मेरे दोस्त, कि जैसे साइन थीटा साइन थीटा बराबर हम लोग पढ़े हैं कि होता है कॉस 90 माइनस थीटा। क्लियर है? लेकिन ये कैसे होता है इस पे जिक्र करेंगे। आखिर ये क्या है 90 माइनस थीटा, इसे क्या बोलते हैं। क्लियर? तो सारी बारीकी से देखेंगे दोस्त, और बहुत ध्यान पूर्वक हम लोग आज इसको पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्लियर? तो देखिए पहला ये जो हम लोगों का है एनसीईआरटी का ये एक्सरसाइज, जब ये लेक्चर हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो एक्सरसाइज 8.3 का ऑल क्वेश्चन बनेगा। क्लियर मेरे दोस्त? तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे ये होता है कि क्वेश्चन सबसे पहले ये राइज होता है ना दोस्त कि 90 माइनस थीटा है क्या। अर्थात कहने का मतलब है कि दो एंगल होता है, एक होता है पूरक कोण और एक होता है समपूरक कोण। एक होता है पूरक कोण, एक होता है समपूरक कोण। क्लियर? अर्थात एक होता है कंप्लीमेंट्री एंगल, एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है कि दो कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए, उसे कंप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे, पूरक कोण कहेंगे। और जिसका कोण, जिस एंगल दो कोणों का योग 180 हो गया, वो हो गया समपूरक कोण। अर्थात इसमें दो कोणों का योग, मान लिया कोई दो कोण एंगल ए और एंगल बी है, तो दोनों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। और ये दोनों का एंगल, मान लिया एंगल ए और एंगल बी है, ये दोनों का एंगल 180 डिग्री होना चाहिए। क्लियर मेरे दोस्त? अब बात आती है कि हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रायंगल, ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, तो हम लोग को जिक्र होगा पूरक कोण पे, क्योंकि पूरक कोण में दो कोणों का एंगल 90 डिग्री पॉसिबल है और तीसरा एंगल कुछ भी हो। क्लियर है दोस्त? लेकिन समपूरक कोण में जब दो कोण का एंगल 180 डिग्री हो जाएगा और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हम लोग पढ़े हैं कि 180 ही होता है और दो कोण ही 180 हो जाएगा दोस्त, तो हम लोग कैसे कर पाएंगे? नहीं हो पाएगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज में हम लोग एक कोण ऑलरेडी 90 पढ़े हैं और दो कोण मिलके 180, तो त्रिभुज का कोण कहां से 360 बनेगा। क्लियर मेरे दोस्त? क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग हमको कितना होता है 180। अर्थात हम लोग समपूरक कोण पे ध्यान नहीं देंगे और ट्रिग्नोमेट्री में इसका यूज नहीं करेंगे, इसीलिए इतना गहरा से आपको बता दिए, ताकि ये ना लगे कि समपूरक कोण क्यों नहीं पढ़ते हैं। क्योंकि हम लोग ट्रायंगल पढ़ रहे हैं तो पूरक कोण पे चलेंगे। अब देखिए पूरक कोण पहले समझाते हैं कि पूरक कोण होता क्या है, कंप्लीमेंट्री एंगल होता क्या है और ये कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। क्लियर? तो देखिए जैसे हम लोग बोल दिए ना कि हम लोग को क्या काम करना है, तो पूरक कोण पे काम करना है। तो पूरक कोण के बारे में समझते हैं कि क्या है। तो देखिए इसको बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। तो ये कहते हैं ना क्या चीज दोस्त, कि ट्रायंगल में पूरक कोण होता क्या है। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए, हम मान लिए कि ट्रायंगल एबीसी में चलते हैं। किस में चलते हैं दोस्त? ट्रायंगल एबीसी में चलते हैं। चलिए ट्रायंगल, अगर हम ट्रायंगल ए बी सी में चले दोस्त, तो हमें दिया हुआ है कि एंगल बी बराबर 90 डिग्री। एंगल बी क्या है? 90 डिग्री। अगर हम एंगल एज्यूम कर ले, लेट मान ले कि माना कि एंगल सी जो है दोस्त थीटा है। क्या है? थीटा है। तो अगर हम इसको थीटा मान ले तो एंगल ए का मान क्या होगा? यही है ना? क्योंकि अभी हम बताए हैं कि पूरक कोण के मतलब होता है कि दो कोई एंगल ले लीजिए, एंगल ए एंगल सी ले लीजिए, ये 90 होना चाहिए। अर्थात कहने का अंदर अगर एंगल ए निकाल ले हम लोग तो 90 माइनस सी होना चाहिए। यही तो है कि पूरक कोण क्या है।
अर्थात दो कोणों का योग 90, कोई एक कोण निकालें तो 90 माइनस जिस कोण का फाइंड आउट करना है, मान दिया है, उसको घटा लेते हैं। आखिर ये आया कहां से, इस पे चलते हैं। तो देखिए दोस्त, हमने मान लिया कि कोण सी थीटा है, तो कोण ए का वैल्यू क्या होगा। कोण बी का वैल्यू हमें पता है, ये साइन 90 डिग्री शो कर रहा, तो कोण बी 90 डिग्री है। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ते हैं, तो ये को तो फिक्स करना पड़ेगा 90 डिग्री। बाकी जो भी खेल खेलना है, ये दो एंगल के साथ खेलना। क्लियर मेरे दोस्त। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अर्थात इस फिगर में चले त्रिभुज एबीसी में, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे दोस्त देखिए, एंगल ए का मान हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर दोस्त, वही निकलेगा जो पूरक कोण निकलेगा। ठीक, अब देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी 90, तो 90 लिख देंगे दोस्त, प्लस एंगल सी थीटा एज्यूम किए, थीटा लिख देते हैं दोस्त। अब बटा में 180 डिग्री, बराबर में 180 डिग्री। क्लियर। अब देखिए एंगल ए प्लस थीटा बराबर 180, 90 प्लस में उधर जाएगा था माइनस में 90 डिग्री। क्लियर। अब देखिए एंगल ए अगर यहां पे रखे प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा अगर आगे बढ़े, तो एंगल ए बराबर हो जाएगा, ये थीटा उधर जाएगा, तो 90 माइनस थीटा। यहां तक कोई दिक्कत दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। अर्थात हमारा एंगल ए का जो अभी जिक्र कर रहे थे कि एंगल ए क्या आएगा, वो आ गया 90 डिग्री और माइनस थीटा। अर्थात कहने का अर्थ ये निकल गया मेरे दोस्त कि ये हो गया 90 डिग्री और माइनस थीटा। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एंगल ए और एंगल सी एक दूसरे का पूरक कोण है। तो बोलिए कैसे। क्योंकि जब एंगल ए और एंगल सी को जोड़ेंगे, तो दोनों को जोड़ने के बाद वैल्यू हमारा 90 डिग्री आ जाएगा। अब बार बार जिक्र कर रहे हैं कि पूरक कोण का मतलब ही होता है कि दो एंगलों का योग, अर्थात दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री होना चाहिए। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक पूरक कोण हो जाएगा। क्लियर मेरे दोस्त। अर्थात यहां से देखिए हमारा एंगल ए 90 माइनस थीटा है, एंगल सी थीटा एज्यूम किए, तो एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 90 होगा मेरे दोस्त। बोलिए कैसे, तो सो भी कर देते हैं। एंगल ए का मान 90 माइनस थीटा निकाला, प्लस एंगल सी थीटा जोड़ा बराबर 90, तो थीटा से थीटा कैंसिल, 90 बराबर 90 आ गया समझ में। क्लियर। तो हमें ये अब जिक्र कर, ये मैंने कंफर्म कर सकते हैं कि एंगल ए एंगल सी का पूरक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए अब वैल्यू निकालते हैं, बस वही जो पहले चले हैं ना, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, वही यूज करके निकालेंगे, टोटल फॉर्मूला आ जाएगा पूरक कोण का। क्लियर। तो चलिए ये आप नोट कर लीजिए और हम लोग आगे चलते हैं। चलिए अभी देखिए, अब हम क्या करते हैं कि टोटल पूरक कोण का हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात, छेवो त्रिकोणमितीय अनुपात का रिलेशन बता देते हैं, संबंध बता देते हैं, पूरक कोण का क्या संबंध है आपस में। क्लियर। अर्थात अभी हम लोग ट्रायंगल बनाए थे, ए ट्रायंगल हो गया दोस्त, और ए ट्रायंगल का अभी बनाए थे ना ट्रायंगल ए बी सी, बी को 90 माने थे, इसको थीटा माने थे, तो ये हमारा आ गया था 90 डिग्री और माइनस थीटा डिग्री। क्लियर। कोई दिक्कत दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। तब हम लोग त्रिकोणमिति का यहाँ पे बता देते हैं, सभी का संबंध बताते हैं। अर्थात सभी त्रिकोणमिति अनुपात को पूरक कोण से, किससे दोस्त, पूरक कोण से संबंध बताते हैं। किसका क्या संबंध है, समझे। अर्थात ये हमको कहने का अर्थ ये निकल गया कि हम लोग सभी त्रिकोणमितीय अनुपात इसीलिए लिख दिए कि हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात 6 पढ़े हैं, 3 बेसिक और 3 उसका उल्टा अपोजिट, 3 3 6, सभी का मान ज्ञात करेंगे। क्लियर मेरे दोस्त। तो देखिए क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसमें साइन थीटा, पहला देखिएगा, पहला अगर हम एंगल सी के लिए चले, ध्यान से देखिएगा, पहले अगर हम लोग एंगल सी के लिए चले, हम लोग चलते हैं एंगल सी के मान निकाल रहे हैं। एंगल सी के मान सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में निकाल रहे हैं, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में निकाल रहे हैं। क्लियर दोस्त।
सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में किसका मान निकाल रहे हैं? एंगल सी का। अर्थात एंगल सी से चले दोस्त तो थीटा है और ये हो जाएगा हमारा लंब, ये हो जाएगा हमारा आधार और ये हो जाएगा हमारा कर्ण हाइपोटेनियस। ये सब पढ़ चुके हैं जी सर। चलिए तो आराम से पहले अगर हम निकाले साइन थीटा तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? तो लंब बटा कर्ण अर्थात लंब ए बी अब बटा में कर्ण क्या है? ए सी। क्लियर दोस्त? अब देखिए अगर हम कोस थीटा निकाले, क्लियर, एंगल सी के थीटा है तो कोस थीटा आधार बटा कर्ण अर्थात बीसी बटा एसी, बीसी बटा एसी। ये सब हम लोग फर्स्ट लेक्चर में ही देख लिए हैं। अब देखिए कोस थीटा निकाल गया तो टेन थीटा, टेन थीटा निकाले मेरे दोस्त तो टेन थीटा बराबर जानते हैं लंब बटा आधार, लंब ए आधार ए अर्थात ए बी बटा बीसी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सर इसी तीन को के तो अपोजिट होता है और तीन तो अपोजिट भी लिख लेते हैं दोस्त। चलिए तो अपोजिट जब लिखेंगे तब साइन के अपोजिट क्या होता है? कोसेक। तो कोसेक थीटा, कोसेक थीटा यानी इसका अपोजिट अर्थात ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब एसी बटा ए बी। अब देखिए कोस के उल्टा सेक थीटा, तो सेक थीटा होता क्या? कर्ण बटा आधार अर्थात एसी बटा बीसी। क्लियर? अब सेक थीटा के बाद हो जाएगा टेन थीटा। क्या हो जाएगा दोस्त? टेन थीटा नहीं, कोट थीटा। टेन के अपोजिट कोट, कोट थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, नहीं तो आधार बटा लंब हो जाएगा अर्थात आधार बीसी और बटा लंब ए बी। यहां तक कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। ए हमारा क्या हो गया दोस्त कि ए हमारा टोटल एंगल सी के अथी से निकाल लिए दोस्त, सी के रिस्पेक्ट में। अब एंगल ए के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो हम बोले थे ना कि एंगल ए और सी पूरक कोण है और दोनों से संबंध बताएंगे। तब देखिए अब एंगल सी से एंगल ए से निकालते हैं तो एंगल ए से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करते हैं अर्थात एंगल ए के मान सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं, सभी त्रिकोणमितीय मान ज्ञात करते हैं दोस्त। अब देखिए तब एंगल ए के लिए चलेंगे तब साइन थीटा हमारा इसके लिए ए हो जाएगा लंब और ए हो जाएगा आधार, ए हो जाएगा क्या? आधार और कर्ण तो चेंज नहीं होता है तो कर्ण का वही रह जाएगा। क्लियर में दोस्त? तो इसमें अगर चले साइन सी, साइन ए की जगह पर थीटा की जगह पर कोई दोस्त तो 90 माइनस थीटा। क्लियर? अब साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो सर लंब बटा कर्ण होता है तो साइन थीटा अर्थात साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण अर्थात थीटा की जगह पर 90 माइनस थीटा अर्थात साइन ए, तो ए के लिए लंब ए तो लंब बीसी अब बटा कर्ण कोई चेंज नहीं सर तो ए सी। क्लियर हो गया? अब देखिए पहला हो गया। अब देखिए दूसरा चलेंगे कोस थीटा, तो थीटा की जगह पर 90 माइनस थीटा क्योंकि हम लोग ए एंगल का रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो कोस थीटा बराबर क्या होता है सर? तो कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो इसके लिए आधार हो गया ए बी अर्थात ए बी अब बटा में कर्ण सर कोई चेंज नहीं ए सी। क्लियर है? अब तीसरा में देखिए, तीसरा में चलते हैं टेन थीटा, तो टेन थीटा की जगह पर 90 माइनस थीटा क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं और 90 माइनस थीटा, टेन बराबर सर लंब बटा आधार, इसके लिए टेन एंगल ए के लिए लंब कौन होगा सर? तो लंब ए हो जाएगा सर बीसी अब बटा में आधार सर तो आधार हो जाएगा ए बी। यहां तक कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। अब इसका भी तो तीन अपोजिट होते हैं, साइन के कोसेक, कोस के सेक और टेन के कोट होता है ना दोस्त, तब वो तीनों निकालेंगे। क्लियर मेरे दोस्त? तो उसके लिए फिर न्यू स्लाइड ले लेते हैं आराम से या, और देखिए हम लोग क्या करते हैं कि ये ट्रायंगल था, चलिए ए है, बी है, सी है, 90 डिग्री था, ये थीटा माने थे, ये 90 माइनस थीटा था और इसी के रिस्पेक्ट में निकाल रहे थे तो ये लंब है और ये हमारा आधार हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस नॉट चेंज। क्लियर में दोस्त? हम लोग साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा तक निकाल लिए थे। अब हम लोग उसका अपोजिट चलेंगे तो अपोजिट में कुछ आता है दोस्त, चौथा अपोजिट में साइन के उल्टा कोसेक होता है तो कोसेक 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा कोसेक बराबर क्या? तो साइन के अपोजिट आप देख लीजिएगा
साइन का अपोजिट, अर्थात साइन का अपोजिट क्या है, बीसी बटा एसी, तो एसी बटा बीसी होगा इसके अनुसार। अगर आपको इसके अनुसार नहीं तो अगर याद है तो हमको पता है कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब होगा। आपको मैं दिखा दिया ताकि आपको ये ना लगे। चलिए हम तो डायरेक्ट निकालेंगे कि कर्ण बटा लंब होता है, तो कर्ण हमारा एसी अर्थात एसी, अब बटा में लंब कौन, बीसी, तो बीसी हो गया। अब वो सही 55 नंबर में कोस के उल्टा सेक और ए के जगह पर 90 माइनस थीटा, सेक थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो इसमें हो जाएगा कर्ण बटा आधार, आधार की जगह पर क्या हो जाएगा दोस्त, ए बी। क्लियर। अब देखिए सिक्स नंबर में क्या होगा, कोट थीटा, तो कोट 90 माइनस थीटा, कोट बराबर तो टेन के उल्टा दोस्त टेन होता है लंब बटा आधार, तो कोट हो जाएगा आधार बटा लंब। इसके रिस्पेक्ट में आधार कौन, तो आधार बटा लंब ए बी आधार, और लंब कौन, तो लंब हो जाएगा बीसी। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखिए हम लोग संबंध कैसे बताएंगे, ये आता है बात। तो संबंध बताने के लिए हम लोगों को समीकरण आराम से मानते हैं। तो देखिएगा अगर हम इसको फर्स्ट पेज से चलते हैं, क्लियर, यहां से। अब देखिए अगर हम इसको समीकरण फर्स्ट मान ले, इसको देखिए ये साइन थीटा को समीकरण अगर फर्स्ट मान ले, इसको समीकरण सेकंड मान ले, समीकरण थर्ड मान ले, इसको समीकरण फोर्थ मान ले, इसको फिफ्थ मान ले, और इसको सिक्स्थ मान ले, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अर्थात इसका सबका सिक्स्थ मान लिया। अब इसमें अगर चले और इसका समीकरण मान ले दोस्त, इसका समीकरण सिक्स है, तो इस सिक्स के बाद मान ले सेवन। क्लियर, रेड विजुअल नहीं है, क्लियर। अब देखिए अगर हम इसको मान ले क्या, सिक्स हो गया, इस सेवन मान ले, सेवन विजुअल नहीं, ये यही चलिए सेवन मान ले। अगर इसको एट मान ले, कोई दिक्कत ही, सेवन है दोस्त, एट मान ले, और इसको क्या मान ले, नाइन्थ मान ले। क्लियर। और आगे जो बना है दोस्त, इसको अगर टेंथ मान ले, इसको क्या मान ले, इलेवेंथ मान ले, और इसको ट्वेल्थ मान ले। तब देखिए थोड़ा सा रिलेशन बनता है। क्या रिलेशन बनता है वो देखिएगा, जब आराम से दिखाएंगे दोस्त, आप लोग समझिए बात के, ठीक। अब देखिए क्या रिलेशन बनता है। क्या होता है ना दोस्त कि जब यहां आते हैं तब देखिएगा साइन थीटा है जो ए बी बटा ए सी है, और ए बी बटा ए सी देखिएगा, हम लोग जब समीकरण पढ़ते हैं तो जानते हैं कि एलएचएस और आरएचएस, जब एलएचएस किसी का बराबर, मान लिए यहाँ पे एग्जांपल देखिए, अगर एक्स बराबर बाई है, बात को समझिएगा, एक्स बराबर बाई है, क्लियर है दोस्त, और एक्स बराबर जेड है, क्लियर है, एक्स बराबर बाई है और एक्स बराबर जेड है, कोई दो गो समीकरण है, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड, तो हम कहते हैं कि दोनों के क्या है, तो दोनों के सर एलएचएस आपस में बराबर है, तो आरएचएस भी आपस में बराबर होगा, अर्थात तो बाई बराबर जेड होगा। ये हम लोग पढ़े हैं, क्लियर है। इसी को यूज करेंगे अगर हम समीकरण फर्स्ट देखें और समीकरण 8 देखें, तो इसका ए बी बटा ए सी और इसका भी ए बी बटा ए सी, अर्थात दोनों को आरएचएस आपस में बराबर, तो एलएचएस भी आपस में बराबर, अर्थात इसको हम बोल सकते हैं कि साइन 90 माइनस साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा होगा। क्लियर। अर्थात हम करें तो समीकरण 1 और 8 से चलेंगे, तो देखिएगा यहां पे अगर हम समीकरण 1 एंड कितना से, तो 8 से चल रहे हैं दोस्त, तब हमें क्या मिला, ये देखिएगा, जब 1 और 8 से चलते हैं तो हमें मिल रहा कि एलएचएस दोनों के बराबर, अर्थात ए बोल रहे हैं हम लोग, आरएचएस दोनों के बराबर, तो एलएचएस भी बराबर, अर्थात साइन थीटा बराबर हमारा मिल रहा है, वो क्या है, वो हमारा क्या है, साइन थीटा बराबर वो है ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी, अर्थात यहाँ पे हो जाएगा ए बी बटा ए सी एंड कोस थीटा। समीकरण जो 8 है वो 8 में क्या मिल रहा, तो 8 में देखिएगा, 8 में मिल रहा कोस 90 माइनस थीटा ए बी बटा ए सी, अर्थात वो मिल रहा कोस 90 माइनस थीटा बराबर ए बी बटा ए सी। अर्थात हम यही बात को जिक्र कराना चाह रहे थे कि ये दोनों समीकरण में दोनों के देखिएगा आरएचएस आपस में बराबर, तो एलएचएस भी आपस में बराबर, अर्थात यहां से निष्कर्ष निकल जाएगा कि साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यही फॉर्मूला को याद रखना है कि साइन थीटा बराबर कोस
90 माइनस थीटा। ऐसे ही हम लोगों को फंक्शन सबके साथ संबंध बताना है। एक निकल गया दोस्त, अब देखिए एक निकला, अब दूसरा में देखिए कोस है, कोस थीटा ए बी बीसी बटा एसी। अब बीसी बटा एसी मिलाइए तो मिल रहा है दोस्त, तो कोस थीटा किससे मिल रहा है? साइन थीटा से, अर्थात साइन 90 माइनस थीटा से। अर्थात समीकरण 2 को अगर 7 से भी कंपेयर करें तो दोनों के आरएचएस बराबर, तो एलएचएस भी आपस में क्या होगा? बराबर। एक मिनट रुकना, इसको छोटा कर दे। क्लियर? क्लियर दोस्त? क्योंकि बार बार जाना पड़ रहा हम लोगों को उधर। यहीं पे ला देते हैं दोस्त, विजुअल होगा। क्लियर है? चलिए, और उसका भी मान यहाँ पे लिख देते हैं, क्यों हम लोग को बार बार जाना पड़ रहा है। ठीक है, अब देखिए ई और ई अगला पेज का जो मान है उसको लिख देते हैं। क्या चीज है? कॉसेक ए अपोजिट वाला है, ठीक, तो उसका मान लिखते हैं कॉसेक से। चलिए यहाँ पे ही लिख देते हैं। देखिए हम लोग tan 90 माइनस थीटा तक आए थे। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा के बाद हम लोग अगर चौथा में चले तो tan के बाद क्या, ये तीनों के अपोजिट उधर लिखे हैं, तो लिख देते हैं कॉसेक। कॉसेक 90 माइनस थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा इसका अपोजिट, अर्थात AC बटा BC। क्लियर है? अब देखिए फिफ्थ नंबर, कॉस के उल्टा सेक, अर्थात लिखेंगे सेक 90 माइनस थीटा बराबर इसका अपोजिट, अर्थात AC बटा AB। वो बार बार एक पेज दो पेज स्लाइड करने में प्रॉब्लम हो रहा था, आप लोग को समझ में कंफ्यूज हो जाता। चलिए अब देखिए tan के उल्टा कोट थीटा, तो कोट 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा दोस्त BC बटा AB। BC बटा AB नहीं तो ये हो जाएगा क्या दोस्त? AB बटा BC। क्या हो जाएगा? AB बटा BC। AB बटा BC। एक सेक के उल्टा था, सेक के AB बटा AC था, तो AC बटा AB हो गया। क्लियर? चलिए विजुअल ना है तो चलिए AB बटा AC बटा AB। क्लियर? यहाँ कॉस के उल्टा सेक AC बटा AB, कोई दिक्कत? अब देखिए इसी में समीकरण 9 था, 10th हो गया, 11th हो गया, और ये 12th हो गया। क्लियर? अब हम लोग के संबंध बताना है, फटफट संबंध बताते चल जाएंगे, यहाँ पे तुरंत समझाएंगे, लिख देंगे, समझ में आ जाएगा। देखिए पहला संबंध हम लोग देख रहे हैं कि ये साइन, ये समीकरण 1 और समीकरण कितना दोस्त? तो 8, AB बटा AC और AB बटा AC। समीकरण 1 और 8 को जैसी कंपेयर करते हैं तो RHS दोनों के बराबर, तो LHS भी आपस में बराबर, अभी बताए थे। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे कि साइन थीटा बराबर हो जाएगा एक cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा। यहां तक कोई दिक्कत? पहला रिलेशन। दूसरा में चलते हैं दोस्त, दूसरा cos BC बटा AC है। अब हम लोग BC बटा AC इसमें खोजेंगे तो यहां मिल गया सर BC बटा AC, अर्थात समीकरण सेकंड और समीकरण 7 को जब कंपेयर करेंगे तो दोनों के RHS आपस में बराबर, तो LHS भी बराबर, अर्थात हम बोल सकते हैं सर कि cos थीटा बराबर हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। क्लियर है दोस्त? अब देखिए तीसरा में चलेंगे। तीसरा है सर क्या चीज? tan थीटा, अर्थात tan थीटा के आरएचएस देखते हैं सर, तो AB बटा AC है, अर्थात AB बटा AC है, तो अब आप AB बटा AC खोजिए सर, तो AB बटा AC tan थीटा का मान क्या है? AB बटा AC। क्लियर है? अब tan 90 माइनस थीटा का tan थीटा के मान AB बटा BC है दोस्त, ध्यान से देखो, tan थीटा का मान AB बटा BC है, AC नहीं, तो AB बटा BC। अब सर AB बटा BC खोजना है तो खोजिए सर, AB बटा BC इसमें कौन है? तो यहाँ सर ध्यान से देखिएगा सर, AB बटा BC ये मिल रहा है सर, AB बटा BC, और AB बटा BC इसमें भी और AB बटा BC इसमें भी, अर्थात tan का हम लोग LHS बराबर करें तो cot 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अर्थात अगर tan थीटा के वैल्यू निकाले दोस्त तो tan थीटा बराबर हो जाएगा हमारा cot 90 माइनस थीटा। क्लियर? अब देखिए चौथा नंबर में tan खत्म हो गया सर, कोसेक थीटा में आते हैं सर, तो कोसेक थीटा के RHS है AC बटा AB। तो अब देखिएगा AC बटा AB किस में है? तो यहाँ पे कोसेक थीटा का AC बटा AB, AC बटा AB, तो देखिएगा AC बटा AB है दोस्त, AC बटा AB है दोस्त, अर्थात कोसेक के हम LHS आपस में क्या लिख सकते हैं? सेक 90 माइनस थीटा, अर्थात कोसेक थीटा बराबर है
क्या चीज, ए बी बटा ए सी दोनों के आरएचएस मिल रहा, तो लिख देंगे सेक 90 माइनस थीटा। यहां तक कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए फिफ्थ नंबर में चलेंगे, तो कोसेक के बाद हम लोग क्या पढ़े सर, तो सेक थीटा। अब देखिए तो सेक थीटा को देखेंगे, तो सेक थीटा है एसी बटा बीसी, तो एसी बटा बीसी है दोस्त, यह है एसी बटा बीसी, ये है अर्थात कोसेक 90 माइनस थीटा। अर्थात हम लोग सेक थीटा बराबर लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा। यहां तक कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखिएगा, अर्थात कोसेक 90 माइनस थीटा। अब देखिए सब हो गया दोस्त, कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, या तब नहीं। देखिएगा यहां तक कि हम लोगों को 6 रिलेशन निकाल लिए। क्या क्या निकाले दोस्त, तो साइन थीटा तक कोस 90 माइनस थीटा, कोस थीटा तक साइन 90 माइनस थीटा, टेन थीटा तक कोट 90 माइनस थीटा, कोसेक थीटा तक सेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा तक कोसेक 90 माइनस थीटा, तक कोट थीटा के भी तो मान होगा दोस्त, तो कोट थीटा बचा, क्या बचा, सेक के बाद कोट बचा। कोट नहीं लिखे थे क्या दोस्त, नहीं तो यहाँ पे कोट लिख लो, कोट थीटा बराबर क्या, यह है कोट लिखे थे। क्लियर दोस्त, यह है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग कोट थीटा था, कोट थीटा का मान क्या है, बीसी बटा ए बी, और बीसी बटा ए बी देखिएगा कि इसमें कहा है सर बीसी बटा ए बी, जिसका आरएचएस मिल रहा, तो सर बीसी बटा ए बी, सर बीसी बटा ए बी कोट थीटा बीसी बटा ए बी, यह है सर बीसी बटा ए बी। अर्थात कोट थीटा का हमारा आरएचएस किससे मिल रहा था, 90 माइनस थीटा से। अर्थात हम यहाँ पे लिख देंगे सर कि कोट थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत? अर्थात यही 6 गो फंक्शन को एकदम जुबान पे रखना है और रट जाना है, कंफ्यूजन कहीं नहीं होना दोस्त। देखिए हम लोग पढ़े हैं कि साइन कोस टेन तीनों बेसिक होता है। अब देखना है, यही याद रखना कि साइन का पूरक कौन, कोस, अर्थात साइन थीटा के कोस 90 माइनस थीटा। अगर कोस के पूरक, तो जब साइन कोस के पूरक है तो कोस भी साइन के पूरक होगा। अभी बताए थे ना कि ये दोनों आपस में पूरक, अर्थात कोण सी भी ए का पूरक तो कोण ए भी सी का पूरक, तो साइन अगर कोस के पूरक तो कोस भी साइन के पूरक, अर्थात साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, तो कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। क्लियर? और सही समय आया, टेन किसका, तो कोट के, कोसेक किसका, तो सेक के, सेक किसका, तो कोसेक के, और कोट किसका, तो टेन के। ये लोग आपस में क्या है, पूरक कोण है। क्लियर? ऐसा ही आप लोगों को इस जो 8.3 जो है हम लोगों का चैप्टर बहुत इजी है और बहुत शॉर्ट है, इसमें ज्यादा झमेला नहीं है, और मान याद रखने का झमेला नहीं है कि साइन 30 का मान क्या होगा, कोस 90 का मान क्या होगा, नहीं, सिर्फ पूरक। और अब इससे एक क्वेश्चन आ जाता है दोस्त। क्लियर मेरे दोस्त? तो इससे ऑब्जेक्टिव एक क्वेश्चन हम फिक्स से देखने को मिलेगा, वो हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो ये लेक्चर को यहां से आप लोग बारीकी से 1-2 बार समझिएगा, हल्का कंफ्यूजन यही होगा कि साइन थीटा। अब देखिए कंफ्यूजन कहां होगा वो पहले बता देते हैं। अब देखिए आप लोगों को क्या होगा ना कि डायरेक्ट कंफ्यूजन चेंज करने में होगा। अर्थात अगर मान लिए कि कोस 30 डिग्री है, क्या दोस्त, कोस 30 डिग्री, अगर हमको इसको साइन में बदलना है, क्या चीज में बदलना है, साइन में, तो हम क्या करेंगे दोस्त, तो हम जानते हैं कि कोस मान लीजिए 30 डिग्री थीटा है, क्या, तो हम बदलने के लिए बेसिक बता रहे हैं, 30 डिग्री थीटा है, अर्थात हम इसको अगर इसे लें कि कोस थीटा है और इसको साइन में बदलना है, साइन में बदलना है पूरक में, तो अभी हम पढ़े सर कि साइन में होता है कोस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। अर्थात कहने का अर्थ है कि जो थीटा के मान दिया हुआ रहेगा वही 90 से घटा लेते हैं, जो थीटा का मान दिया हुआ रहेगा वही 90 से घटा लेंगे। अगर cos 30 डिग्री का मान है तो हमारा साइन के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो इसको रिस्पेक्ट में अगर निकाले तो हम इसको cos 30 को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 30। यहां तक कोई दिक्कत? अर्थात इसको डायरेक्ट लिखे तो साइन 90 में से 30 जाएगा दोस्त, तो हो जाएगा 60 डिग्री। क्लियर दोस्त? कितना हो गया, 60 डिग्री। अर्थात हम cos 30 के जगह पे, cos 30 के जगह पे हम लोग साइन 60 भी लिख सकते हैं। क्लियर है दोस्त? अब देखिए बात, cos 30 के ऊपर साइन 60। क्लियर? अब देखिए बात कहां आया, बात कहीं ना आया। अगर कोई तेज स्टूडेंट होगा तो ये लैंग्वेज पकड़ लिया होगा कि ये कोई सर कोई बड़ा बात नहीं है, ये तो हम लोग पढ़ लिए हैं लेक्चर 2 में कि साइन 30 डिग्री cos 60 के बराबर होता है, और
cos sin 30 डिग्री cos 60 के बराबर होता है और cos 30 डिग्री sin 60 के बराबर होता है, क्योंकि cos 30 के मान सर cos 30 के मान होता है सर √3/2 और sin 60 नहीं, हाँ cos sin 60 के मान होता है सर √3/2। क्लियर मेरे दोस्त? तो ये तो हम लोग पढ़ लिए, लेकिन यही कहानी ये बता रहा है कि पूरक कोण को कैसे बदले cos से sin। यहां तो मान लिया 30 डिग्री था, तुम वैल्यू याद था मार के बना लिया। अब देखिए कैसे क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन तुमको ऐसे पूछ देगा, कैसे पूछ देगा? तो पूछ देगा cos, मान लिया कि लिख देगा cos 72 डिग्री। अब 72 डिग्री के आप लोग वैल्यू ना पढ़े हैं, हम लोग 0, 30, 45, 60, 90 ना पढ़े हैं। तो अब 72 डिग्री को बदलना है साइन के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में बदलना है? साइन के रिस्पेक्ट में। अर्थात साइन कितना डिग्री के मान? cos 72 डिग्री के मान के बराबर होगा। तब मेरे दोस्त पूरक कोण लगाएंगे और हम जानते हैं कि cos को साइन में बदलेंगे, अर्थात साइन 90 में से जितना cos के थीटा दिया हुआ है वो घटा लेंगे, तो थीटा की जगह पर हमारा 72 डिग्री है। क्या है दोस्त? 72 डिग्री। अभी अभी पढ़े हैं, देख लो ध्यान से कि साइन को क्या करते थे, यहाँ थीटा है तो वही थीटा घटा लेते हैं 90 में और cos के रिस्पेक्ट में आ जाता है। क्या चीज के रिस्पेक्ट में आ जाता है? cos के रिस्पेक्ट में। तो सर घटा लिए सर, अब 90 में से 72 गया सर। अगर तेज तराज है सर डायरेक्ट याद होगा सर, नहीं तो घटा लीजिए। 10 में से 2 गया 8, 8 में से 7 गया 1, 18 डिग्री। कितना बचा? 18 डिग्री। तो ये बेसिक बताएं, अब ऐसे थोड़ी करना है, जहां नजर आ जाए कि cos 72 डिग्री अगर है, अब बटा में नीचे साइन अगर 18 डिग्री है। क्लियर? ऐसा ही ऑब्जेक्टिव आता है देखने को मिल दोस्त। अर्थात cos 72 साइन 18 है सर, क्या करे सर समझ में नहीं आ रहा, न 72 डिग्री का मान पता है न 18 डिग्री के मान पता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट माइंड यूज कर रहा है कि सर ये पूरक कोण से है। पूरक कोण से हमको पता है कि cos 72 साइन 18 दोनों आपस में बराबर है, और जब दोनों आपस में बराबर है तो आपको पता है कि 1/1 कट के 1 हो जाता है। तो लेकिन सर इसको डायरेक्ट काट देंगे सर। हाँ सर, जब ऑब्जेक्टिव आ जाए ना सर तो काट देना है और एक ऑब्जेक्टिव मार देना है। लेकिन सर इसको अगर बेसिक बताएं, क्या बताएं मेरे दोस्त? बेसिक। तो इसको बनाएंगे कैसे? तो देखिए कैसे बनाना है। क्वेश्चन तो उसमें काट के क्लियर कर देना, ऑब्जेक्टिव हमेशा एक आएगा, लेकिन बनाना कैसे है? तो या तो cos को साइन में बदल दीजिए या तो साइन को cos में बदल दीजिए। तो अब तो हम अभी तो cos को बदले थे साइन में, अब साइन को cos में बदलेंगे। क्लियर मेरे दोस्त? तब देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा cos 72 डिग्री। अब बटा में साइन को अगर cos में बदलेंगे तो बोले है ना कि cos लिख देंगे और 90 में से जो थीटा दे ले रहेगा उसको घटा देंगे। अब देखिएगा दोस्त, ये हमारा हो गया cos 72 ऊपर में। क्लियर? अब बटा में ये 90 में से 18 घटाएंगे तो cos 72 ना आ जाएगा, अर्थात कट के 1 आ गया। क्लियर में दोस्त? अर्थात आप लोग को बारीकी से ये हम बताना चाह रहे हैं कि कोई भी दे दे आंसर, कोई भी क्वेश्चन दे दे, आंसर देने में कंफ्यूज नहीं होना है, बस दोनों को एक फॉर्म में बदल देना। बदलना कैसे है? तो कुछ नहीं करना, अगर साइन को cos में बदलना है तो साइन को पहले cos लिख लेंगे और 90 में से ये जो डिग्री दिया हुआ है उसको घटा लेंगे। क्लियर मेरे दोस्त? तो यहां तक के लेक्चर आपका क्या हुआ? क्लियर हो गया, और आराम से पढ़ना है धीरे धीरे और समझते चलना। क्लियर? तो थैंक यू मेरे दोस्त, यह लेक्चर इतना ही तक आज। एंजॉय कीजिए और पढ़ाई जारी रखिए। क्लियर?